पंजाब की आजाद टैक्सी यूनियन ने हिमाचल सरकार को दी बॉर्डर बंद करने की चेतावनी। ऑल इंडिया परमिट का 80,000 टैक्स दे रहे हैं टेम्पो ट्रेवल व टैक्सी ऑपरेटरों ने हिमाचल सरकार के दोहरे टैक्स का विरोध किया। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को ज्ञापन सौंप बाहरी राज्यों के वाहनों पर लगाए गए 5,000 रुपए के टैक्स के फैसले को वापस लेने को कहा। उप मुख्यमंत्री द्वारा बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटरों को माफिया कहे जाने पर भी पंजाब टैक्सी यूनियन ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए डबल टैक्स को एमवी एक्ट की वायलेशन करार दिया। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही सुखू सरकार द्वारा इससे पहले रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए गए 1,000 संस्थान बंद करने, डीजल 6 रुपए महंगा करने व वाटर सेस जैसे फैसलों का हो चुका है कड़ा विरोध। पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने हिमाचल को वाटर सेस देने से किया था साफ इनकार। तो कांग्रेसियों ने नवा स्यापा छेड़ता जी, उन्होंने सरकार नवी बनी है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। 1200 करोड़ रुपए का वो सेस उन्होंने लगाया, जिसमें 336 करोड़ ये हरियाणा के हिस्से में आएगा। तो हमने उसके लिए बिल्कुल मना किया कि इंटरस्टेट समझौते होते हैं, उसमें कोई भी स्टेट वन साइडेड ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए हम उनके ऑर्डिनेंस की भावना को नकारते हैं। पानी हमारा है, मैंने पहले भी कहा पानी हमारा है। पानी के जो राइट्स हैं उनको दोहन करना, और इसीलिए हमने 7.19% जो हमारा हिस्सा है पानी का, उसका मसला भी हमने उठाया है। इसीलिए हमने चंडीगढ़ में हिमाचल का जो 7.19% हिस्सा है उसका मसला भी हमने उठाया है। वाटर सेस हमने लगाया है, और ये हमारे पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट है, पानी राज्य का सब्जेक्ट है, बिजली केंद्र का सब्जेक्ट है। पानी पे टैक्स किसने लगाया? पानी विभाग ने। तो ये राज्य का अधिकार है, राज्य ने अपने हिसाब से वाटर सेस लगा दिया। 4,000 करोड़ रुपया इससे अर्जित हो सकता है, 4,000 करोड़ रुपया। तो ना इसमें पंजाब सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है, ना हरियाणा सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से उनके पास ये केस प्रेजेंट किया होगा, हो सकता है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को ये जिस ढंग से केस प्रेजेंट किया होगा, उस आधार पर उन्होंने ये संकल्प लिया होगा, और उस दृष्टिकोण से कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा ये कहना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट है उन पर वाटर सेस लगता है, और ये पहली बार नहीं लगा, ये उत्तराखंड में भी लगा है और ये जम्मू कश्मीर में भी लगा है। आपने जो ये डबल टैक्सेशन की, जो आपने मोटर व्हीकल एक्ट की जो डबल टैक्सेशन लगाया, ये इसके शोध कीजिए, ये वापस लीजिए। अगर मैं हमारे डिप्टी सीएम पिछले दिनी जो ट्रांसपोर्ट किया उनके पास है, वो एक बयान दे रहे थे प्रेस को भी माफिया वो मैं उनसे निवेदन करता हूं डिप्टी सीएम को, आप हमारे सत्कारयोग हैं, आपको कोई भी वर्ड बोलने से पहले, कोई भी शब्द बोलने से पहले माफिया, मैं उनको बताना चाहता हूं ये माफिया जो है, हम 12 सीटर गाड़ी वाले हैं, 17 सीटर गाड़ी वाले हैं, हम 80,000 रुपया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को टैक्स दे रहा है ये माफिया। उसके बाद स्टेट को अपनी को लग दे रहा है। अब तीसरा टैक्स जो आपने लगाया वो हमारे पे ना थोपा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमको मजबूर ना हो भी हम संघर्ष करें, कोई बॉर्डर ब्लॉक करें, चाहे वो शिमला का हाईवे है, चाहे कोई पठानकोट का हाईवे है, चाहे कोई मनाली का हाईवे है। हिमाचल सरकार द्वारा बाहरी राज्यों की टैक्सी व टेम्पो ट्रेवल जैसी गाड़ियों पर लगाए जा रहे टैक्स का पंजाब की टैक्सी यूनियन ने कड़ा विरोध किया और इसे एमवी एक्ट की वायलेशन करार दिया। पंजाब की आजाद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शरणजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता में उक्त मुद्दे पर आज हिमाचल सरकार के परिवहन सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें दोहरे टैक्स के इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग की गई है। सेक्रेटरी को मेमोरेंडम दिए जाने के बाद आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब के अध्यक्ष शरणजीत सिंह कलसी ने कहा कि
वो लोग अपनी ऑल इंडिया परमिट, टैक्सी अथवा टेम्पो ट्रेवल जैसी गाड़ियों का केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को 80,000 सालाना टैक्स दे रहे हैं और इसके अलावा पंजाब सरकार भी उनसे टैक्स लेती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा पंजाब अथवा बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर लगाया जा रहा 5,000 टैक्स वाहन अधिनियम की अवहेलना है और यूनियन हिमाचल सरकार अथवा परिवहन विभाग को जल्द इस डिसीजन को रोल बैक करने को कह चुकी है। यूनियन ने सूबे की सरकार द्वारा जल्द फैसला वापस न लिए जाने की सूरत में मजबूरन पंजाब से होकर आने वाले शिमला, मनाली व पठानकोट जैसे NH अथवा बॉर्डर बंद करने की भी चेतावनी दी है। गौरतलब है कि गत 11 दिसंबर को सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री व उनके कई मंत्री बार बार सरकार के 75,000 करोड़ के कर्ज में डूबने संबंधी बयान जारी कर चुके हैं और रिसोर्स मोबिलाइजेशन अथवा आर्थिक बदहाली के दौर से बाहर निकलने के लिए अलग अलग उपाय करने की भी बात कह रहे हैं। हिमाचल सरकार द्वारा अपनी आमदनी बढ़ाने अथवा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए 1,000 के करीब संस्थान बंद किए जाने व अपने शासनकाल के शुरुआती 6 माह में डीजल 6 रुपए महंगा किए जाने का जहां विपक्षी दलों अथवा प्रदेशवासियों द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विरोध किया गया, वहीं पड़ोसी राज्यों में भी हिमाचल सरकार के ऐसे कुछ उपायों का विरोध होने लगा है। गत मार्च माह में सीएम और डिप्टी सीएम द्वारा जारी किए गए पड़ोसी राज्यों से वाटर सेस वसूले जाने संबंधी बयानों अथवा डिसीजन का भी विरोध हो चुका है। हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने गत मार्च माह में वाटर सेस देने से साफ साफ इनकार किया था और हिमाचल की कांग्रेस सरकार के इस फैसले को इंटरस्टेट ट्रीटी की अवहेलना बताया था। पिछले दिन ही ड्राफ्टिंग हुई है एक नोटिफिकेशन की, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उन्होंने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने एक जो हिमाचल का टैक्सेशन शोध बिल है उसमें एक ड्राफ्टिंग की है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं, चाहे वो 12+1 है, चाहे वो 17+1 है, चाहे वो 20+1 है, हमारे पास टूरिस्ट व्हीकल हैं। और टैक्सेशन शोध बिल में हमारे को 5,000 रुपया टैक्स लगा दिया गया। हमने इनको बोला भी हम पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 80,000 रुपया साल का टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद अपनी स्टेट को टैक्स पे कर रहे हैं। अब आप दोहरा टैक्स है जो आप हमारे ऊपर थोप रहे हो, चाहे वो सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स हैं, चाहे वो स्टेट के मोटर व्हीकल रूल्स हैं, किसी भी एक्ट के अंदर डबल टैक्सेशन नहीं बनती। और हम अगर लुधियाना से शिमला आए 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, 25,000 रुपया हमारा भाड़ा है, 4,000 का 20,000 रुपया टैक्स हो गया आपका। हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे इतना टैक्स भी? आपने जो ये डबल टैक्सेशन की, जो आपने मोटर व्हीकल एक्ट की जो डबल टैक्सेशन लगाया, ये इसके शोध कीजिए, ये वापस लीजिए। अगर मैं हमारे डिप्टी सीएम पिछले दिनी जो ट्रांसपोर्ट का उनके पास है, वो एक बयान दे रहे थे प्रेस को भी माफिया वो मैं उनसे निवेदन करता हूं डिप्टी सीएम को, आप हमारे सत्कारयोग हैं, आपको कोई भी वर्ड बोलने से पहले, कोई भी शब्द बोलने से पहले माफिया, मैं उनको बताना चाहता हूं ये माफिया जो है, हम 12 सीटर गाड़ी वाले हैं, 17 सीटर गाड़ी वाले हैं, हम 80,000 रुपया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को टैक्स दे रहा है ये माफिया, उसके बाद स्टेट को अपनी को लग दे रहा है। अब तीसरा टैक्स जो आपने लगाया वो हमारे पे ना थोपा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमको मजबूर ना हो भी हम संघर्ष करें, कोई बॉर्डर ब्लॉक करें, चाहे वो शिमला का हाईवे है, चाहे को पठानकोट का हाईवे है, चाहे कोई मनाली का हाईवे है, हमको मजबूर ना किया जाए। हमारी जो जायज़ मांग है, क्योंकि किसी संविधान में, किसी भी टैक्सेशन एक्ट में दोहरा जो टैक्स है वो नहीं लगता।